नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं डिस्कशन करूंगा इंडिया के सबसे बड़े कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनी के बारे में। मुझे कुछ दिनों से कमेंट्स भी आया था इस कंपनी के बारे में चर्चा करने के लिए और मैं खुद इस कंपनी के ऊपर वीडियो भी बनाने वाले थे क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू डेज में निफ्टी ने जिस तरीके से करेक्शन दिखाया, ओवरऑल मार्केट जिस तरीके से करेक्शन दिखाया, फिर भी इस कंपनी के ऊपर कोई गिरावट का माहौल नहीं दिखा। कंटिन्यूअसली फिर से कंपनी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। तो ऐसे क्या है इस कंपनी के ऊपर जो लगातार लगातार भागते चले जा रहे हैं? और वो कौन सा कंपनी है? चलो सबसे पहले वो देख लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स डिस्कशन में इस वीडियो के अंदर करूंगा। डिटेल्स एनालिसिस करके दिखाऊंगा कंपनी का अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है, कंपनी कितना कैपेक्स अनाउंसमेंट कर चुके हैं और इसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न जो बहुत सबसे इंपॉर्टेंस है, वो कौन सा लेवल को ब्रेक करने के बाद फिर से एक नया हाई लेवल जंप कर सकते हैं। वो सारे पॉइंट्स डिस्कशन करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले कंपनी का नाम देख लेते हैं। कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। नाम तो सुने ही होंगे क्योंकि इस कंपनी इंडिया के एक टॉप लेवल कंपनी बन चुके हैं। टॉप लेवल कहने का मतलब क्या है कि जितने सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, अभी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट होता क्या है, जैसे घर में हम लोग टेलीविजन देखते हैं, मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर, साथ ही साथ एयर कंडीशन, ये सारे प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट कहा जाता है। तो इसी तरीके से प्रोडक्ट्स को बनाने वाला काम करता है कौन? डिक्सन टेक्नोलॉजीज। तो आज मैं डिक्सन के बारे में चर्चा करने से पहले सबसे पहले डिक्सन का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। देखिए, डिक्सन बनाते क्या है? देखिए, टीवी का जो सेटअप बॉक्स होते हैं वो भी बनाते हैं, टेलीविजन खुद मतलब जो टीवी जो है होते हैं वो भी बनाते हैं, साथ ही साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी लैंप्स, उसके साथ साथ देखा जाए तो मोबाइल का डिस्प्लेज, साथ ही साथ रेफ्रिजरेशन, साथ ही साथ सीसी कैमराज और इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज का प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो कहने का मतलब है कंपनी जो प्रोडक्ट बना रहा है उसका डिमांड आज जितना है फ्यूचर में कई गुना बढ़ने वाला है। शायद इसीलिए इस कंपनी के ऊपर रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस हो रहा है। तो देखिए, लोग हमेशा परफॉर्मेंस देखकर ही निवेश कर लेते हैं, कंपनी का अंदर तक झांकते नहीं है। क्या सचमुच कंपनी में दम है आगे बढ़ने का? क्या सचमुच ठीक ठाक दिशा में जा रहा है? तो चलो उसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का मार्केट शेयर के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी एलईडी जो टेलीविजन है, तो एलईडी जो टेलीविजन है उसके 50% मार्केट शेयर इसके पास है। तो इसी तरीके से एलईडी एंड सीएफएल जो लाइट्स है वो भी 39% मार्केट शेयर इसके पास है। साथ ही साथ वॉशिंग मशीन की जो कंपोनेंट्स है उसको बनाने का काम जो करते हैं कंपनी, 43% मार्केट शेयर इसके पास है। तो सोचिए, एक देखा जाए तो एक मोनोपोली जैसा ही बिजनेस कर रहा है, मतलब अच्छा खासा मार्केट शेयर इसके पास है। तो दम तो है कंपनी में आगे बढ़ने का। तो कितना दम है, चलो वो एक बार सबसे पहले देख लेते हैं। तो कंपनी के सबसे पहले देखिए कैपेक्स क्या है और प्रोजेक्ट क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं तो बताया जा रहा है कि डिस्प्ले मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग। कंपनी की देखिए बेसिकली चाइना से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर्स मिलता है। डिक्सन टेक्नोलॉजी इज प्लानिंग टू पार्टनर्स विद HKC, ए चाइनीज डिस्प्ले फार्म। मतलब HKC जो है वो चाइनीज कंपनी है, चाइनीज डिस्प्ले फार्म्स है। तो वो क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग डिस्प्ले मॉड्यूल्स फॉर स्मार्टफोन, टैबलेट्स एंड लैपटॉप। तो देखिए, लैपटॉप का जो डिस्प्ले होते हैं, टैबलेट का जो डिस्प्ले होते हैं और स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले होते हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने का जो टेंडर है वो डिक्सन टेक्नोलॉजी को दिया जा रहा है। और वो किसने दिया? चाइनीज कंपनी HKC इन्होंने दिया। और टोटल जो प्रोजेक्ट है करीबन 250 करोड़ के आसपास। तो फर्स्ट फेज में 250 करोड़ दिया जाएगा और एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया जाएगा इंडिया में 8 से 10 मंथ के अंदर अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये भी देखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजी बिल्ड्स ए न्यू फैक्ट्रीज चाइनीज, मतलब सॉरी माफी चाहता हूँ, चेन्नई टू मैन्युफैक्चरिंग लैपटॉप फॉर द 4 ऑफ द टॉप 5 नोटबुक्स। मतलब टॉप 5 जो नोटबुक्स ब्रांड है, लैपटॉप ब्रांड्स है, उसका डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और वो भी आप देखा जाए तो 8 से 10 मंथ के अंदर अंदर। तो यहाँ पे भी ग्रोथ होने वाला है। साथ ही साथ नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स भी कंपनी बनाने का सेटअप कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग करने का भी, सर्विसेज देने का भी काम शुरू कर चुके हैं। साथ ही साथ देखिए एक्विजिशन ऑफ आदित्य इंफोटेक। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी ने क्या किया? एक बिग डील साइन किया और वो भी एक सब्सिडरीज कंपनी के साथ, सब्सिडरीज कंपनी बनाने के लिए, और वो भी आदित्य इंफोटेक के साथ।
और एक्विजिशन कितना 6.5% स्टेक फॉर दिस कंपनी। तो ऑब्वियसली एक टेक्नोलॉजीज कंपनी को तो हाथ में रखना ही पड़ेगा क्योंकि वो टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी काम कर रहा है। तो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स यही बता रहे हैं कि कंपनी के अपकमिंग टाइम्स में जो ग्रोथ है वो किस तरीके से बढ़ने वाला है। साथ ही साथ कंपनी के अगर कैपेक्स के बारे में चर्चा करूं, आप देखेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज टू इन्वेस्ट 1500 टू 1800 करोड़ इन इंडिया ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 साल में डिक्सन टेक्नोलॉजीज क्या करने वाला है, जो मैन्युफैक्चरिंग होगा 15 से 1800 करोड़ का प्रोडक्शन, सॉरी 1500 से 1800 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट करने वाला है लास्ट 3 ईयर्स में। तो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स कंपनी के अच्छा खासा ग्रोथ देने के लिए काफी है। तो चलो ये सारे पॉइंट्स तो देख लेते हैं, और एक पॉइंट्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं ही ऑल्सो एस्टिमेटेड, मतलब ही मतलब डिक्सन टेक्नोलॉजीज ऑल्सो एस्टिमेटेड दैट दिस ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब जो खर्चा करने वाला है, विल बी एलोकेटेड रेगुलरली 60 टू 65%। साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो मोबाइल फोन्स है उसके कैपेसिटी बढ़ाकर 180 से 200 करोड़ डिस्प्ले मॉड्यूल्स बनाने वाला है। तो कंपनी किस किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है आपको एक सीधा सीधा अंदाजा यहाँ पे लग चुके हैं। अभी चलो कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स भी देख लेते हैं। जैसे कंपनी का वैल्यूएशन बहुत मुझे हाई लगा। इस पॉइंट को आप इग्नोर मत करिएगा क्योंकि ये पॉइंट बहुत खतरनाक है, क्योंकि मार्केट कैप तो 1 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं, मगर कंपनी का वैल्यूएशन इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कई गुना ज्यादा है। अगर इसी पी रेशियो के मैं खुद के हिसाब से देखूं तो एक टाइम इसका पी रेशियो हाई हो गया था 180 के आसपास। उसके बाद करेक्शन भी हुआ, उसके बाद फिर से वो पीक लेवल तक चला गया। अभी छोटा मोटा करेक्शन हुआ है, फिर से रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। अगर मैं कंपनी का आरओसी आरओई को देखूं, बेस्ट है, कर्जा भी कम है, इनकम भी अच्छा है। अभी इनकम के बारे में एक चीज को नोटिस करना, कंपनी का सेल्स इस बार हाईएस्टली सेल्स हुआ, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे रिकॉर्ड मतलब सारे रिकॉर्ड। तो इतने दिनों में इतना सेल्स आज तक किया नहीं, क्योंकि पिछले सालों के क्वार्टर्स में 4900 करोड़, इस बार सीधा सीधा 11500 करोड़, दुगना से भी ज्यादा। इतना कंपनी सेल्स किया। सेल्स जितना हुआ एक्सपेंस भी उतना हुआ। ऐसे नहीं कि सेल्स जबरदस्त हुआ एक्सपेंस कम हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं, एक्सपेंस भी ज्यादा हुआ। फिर भी कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए, आज तक की सबसे हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है, और फर्स्ट टाइम कंपनी 400 को क्रॉस ओवर किया है, जो आज तक कभी नहीं किया। अगर साल भर की भी डेटा देखूं तो आज तक कंपनी एक बार भी 400 को क्रॉस ओवर नहीं किए थे। फाइनली इस बार कंपनी 400 को क्रॉस ओवर किया, तो इसलिए साल भर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी दिखा। अर्निंग पर शेयर देखिए 119 रुपीज हो चुके हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो कंपनी बेस्ट तरीके से रिजल्ट पब्लिश किया। इसका सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। शायद इसीलिए कंपनी एक जबरदस्त रिटर्न कंटिन्यूसली देते जा रहा है। जब मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट आया तब भी कंपनी भागते चले जा रहे हैं। मैं चार्ट को आपको दिखाऊंगा, आप इंतजार करिए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा दिक्कत क्या होते हैं, मेरा चैनल पहले से ही ब्लॉक किया गया था कुछ इश्यूज के कारण। मैंने कुछ गलती भी नहीं किया तो हैक किया गया और बंद किया गया, और फिर से मैंने उसको रिकवरी भी किया। और इसीलिए मैं आपको ज़्यादा वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ 1 से 2 ही वीडियो डाल रहा हूँ पर डे, क्योंकि आपको सारी चीज़ों को डिटेल्स में समझ में आए। और आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो देखिए कंपनी की जो बैलेंस शीट है, यहाँ पे 2 चीज़ मुझे बेस्ट लगा। रिजर्व लास्ट 10 ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ किया, 58 से सीधा सीधा 2200 करोड़ का। उसी तरीके से फिक्स्ड एसेट को देखेंगे, 80 करोड़ से 2400 करोड़ तक बना। मतलब जिस तरीके से कंपनी का सेल्स बढ़े, उसी तरीके से कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़े, उसी तरीके से कंपनी के रिजर्व भी बढ़े, और उसी तरीके से कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़े। सारे पॉइंट्स कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो क्वेश्चन ये है कि इस बार कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए कंपनी CWIP मतलब कैपिटल इन वर्किंग प्रोसेस, मतलब जो कैपिटल्स कंपनी प्रोसेसिंग में लगा है इस बार, वो कितना पैसा है, 138 करोड़, जो आज तक की हाईएस्ट कैपेक्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया है। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा किया, और हाथ में भी देखा जाए तो अच्छा खासा कैश भी है। कैश इक्विपमेंट्स के बारे में बात करो तो 240 करोड़ के आसपास कैश भी है। तो एज ए इन्वेस्टर देखिए, हम लोग इस कुछ दिनों से यही सुन रहा है कि एफएस ने माल बेचकर भाग रहा है। उल्टा देखिए यहाँ पे एफएस ने क्या किया, माल बेचा नहीं, माल खरीदारी की है।
सितंबर क्वार्टर में तगड़ा माल खरीदारी किया है। किसका माल खरीदारी किया है? वो डीएसके माल परचेज किया है। पब्लिक ने तो माल नहीं बेचा, तो डीएसके माल एफएस ने खरीदारी किया और प्रोमोटर के पास पहले से जितना होल्डिंग्स था उतना ही होल्डिंग है। तो ओवरऑल मैं अगर फंडामेंटल से बात करूं तो कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक है। अभी चलो कंपनी के टेक्निकली देख लेते हैं। टेक्निकली बात करूं तो कंपनी देखिए रॉकेट की तरफ भाग रहा है। अगर मैं 1 मंथ के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो आपका नजरिया कुछ अलग होगा। आप देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से स्टार्टिंग होने के बाद कोविड के बाद करेक्शन हुआ, किस तरीके से जर्नी किया। अब कोविड के लेवल से, अगर कोविड के लेवल से देखें तो ओवरऑल कोविड के लेवल से आज तक देखूं तो ऑलमोस्ट 2000% के आसपास रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो कोविड के बाद जो हाई हुआ था वो कितना 750% का, उसके बाद फिर से करेक्शन किया और फिर से जब हाई लेवल को ब्रेक किया तब कितना परसेंटेज दिया, तब अगर देखा जाए तो फिर से 140% का, मतलब जितना पहले रिटर्न मिला था उसका आधा रिटर्न भी अभी तक नहीं दिया। तो इसका मतलब यहाँ से कंपनी जर्नी और भी कर सकते हैं। मगर एक चीज को याद रखना, कंपनी का जिस तरीके से प्रॉफिट, जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है उस उसके बाद भी कंपनी रॉकेट की तरफ भाग रहा है। तो ये थोड़ा सा रिस्की जोन मुझे लग रहा है। बाकी अगर चार्ट को मैं 1 डे के हिसाब से देखूं तो ध्यान से देखना कंपनी क्या कर रहा है। थोड़ा सा ऊपर गया, होल्ड किया, बार बार वो एक सपोर्ट बनाकर ऊपर जा रहा है। तो सपोर्ट बनाकर ऊपर जा रहा है मतलब यहाँ पे करेक्शन हुआ था, फिर से वो ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है। अगर इस लेवल को ब्रेक करे जिसका टॉप लेवल है तो यहाँ से एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे फिर से दिखा सकते हैं। मगर क्वेश्चन ये है कि कितना दूर तक जाएगा। देखिए पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर मैं इसको एज ए देखा जाए तो पीवोट पॉइंट के हिसाब से देखूं, नेक्स्ट पीवोट पॉइंट लेवल जो है वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अगर मैं इस पीक लेवल का पीवोट पॉइंट भी देखूं तो 1700 तक इसका डेटा देखने को मिला, सॉरी 17,000 तक इसका डेटा देखने को मिला। तो क्या 17,000 तक जा सकते हैं? इसका कोई गारंटी नहीं है। मैं एक चीज आपको जरूर कहूंगा, इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए काम करने के लिए आपको थोड़ा सा संभल कर सोचकर काम करना होगा, क्योंकि जो पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग बात करूँ तो कंपनी का जो रेंज बना है वो 13% का रेंज, 15% का रेंज बना। अगर 20% का बाइंग रेंज बनता तो यहाँ पे मैं कुछ डिसीजन जरूर लेता। तो फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर सिर्फ स्टडी करूंगा, मैं अभी काम नहीं करूंगा क्योंकि वैल्यूएशन बहुत हाई है। कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस करे कंपनी शायद वो ऊपर जाएगा, और कहाँ तक जाएगा उसका रेंज मुझे नहीं मिला। तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए शांति से बैठा रहूंगा। जब कंपनी के ऊपर एक टेक्निकली पैटर्न्स बनेगा, कोई स्ट्रैटेजीज बनेंगे, तब मैं जरूर इसके ऊपर कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ। और मेरा दूसरा स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करूँ तो जो मुझे टारगेट मिला था, एक स्ट्रैटेजीज है, इस स्ट्रैटेजीज का नाम मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। तो स्ट्रैटेजीज जो है, इस स्ट्रैटेजीज ने फाइनली मुझे यहाँ पे एक टारगेट पॉइंट पहले ही दे चुके थे। इसका एंट्री पॉइंट बहुत नीचे था, इसका एंट्री पॉइंट बहुत नीचे मतलब बहुत नीचे था, और फाइनली एक टारगेट पॉइंट मिला है। तो इस स्ट्रैटेजीज को अगर आप सीखना चाहते हैं कि स्ट्रैटेजीज का कितना पावरफुल स्ट्रैटेजीज है, अगर वो टेक्निकली स्ट्रैटेजीज आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करिए। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो आपको बना के दूंगा कि ये जो लाइन बार आपको दिख रहा है, आपको प्रीवियस भी लाइन दिखेगा, इस लाइन का मतलब क्या है, कहाँ पे इस लाइन में मैं एंट्री लेता हूँ और कहाँ पे एग्जिट होते हैं, सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा। तो इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस स्ट्रेटजीज को जानने के लिए आपसे स्ट्रेटजी लिखिए, कमेंट में स्ट्रेटजी लिखिए, मुझे पता चल जाएगा इस स्ट्रेटजीज के बारे में। तो लाइन स्ट्रेटजीज आप लिखिए, मैं आपको डिटेल्स में इसके ऊपर वीडियो बना के दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।